नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। 19 अगस्त 2024 रक्षाबंधन, भद्रा काल का समय, शुभ मुहूर्त। दोस्तों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हे भगवान श्री कृष्ण, भाई बहन के इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी समस्त कामनाओं को पूरा करना तथा भाई बहन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस साल 2024 में रक्षाबंधन का पावन त्योहार 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि रक्षाबंधन की थाली में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो हमें जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे कि रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है कब से कब तक रहेगा, कब से कब तक बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं और कब से कब तक ना बांधें। सारी जानकारी डिटेल में बताऊंगा, इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कल्याणकारी वीडियो है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट संबंधों का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। ये रिश्ते को मजबूत बनाता है। ये त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर सुंदर सुंदर राखियां बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं। साथ ही भाई अपनी बहनों को रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, ये एक बहुत ही खूबसूरत यानी त्योहार है। भाई बहन के प्रेम को जोड़ता है। यह त्योहार केवल भाई बहन के बीच का ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भी प्रतीक है। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार कई सारे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जैसे इस बार श्रावण पूर्णिमा सोमवार के दिन और साथ ही साथ इस दिन पंचक शाम को लगेगा तो राज पंचक योग भी बनेगा। इस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधकर मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, इजहार करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भाई बहनों और परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा। राखी बांधने से जुड़ी एक खास बात यह है, बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। ऐसे में आइए जानते कि इस साल आखिर कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार, और ये भी जानेंगे भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है और कब शुरू हो रहा है, और राखी बांधने का श्रेष्ठ और उत्तम शुभ मुहूर्त क्या है ये भी जानेंगे। भद्रा काल में नहीं बांधी जाती राखी भद्रा काल के समय को अशुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान इसमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है, क्योंकि एक शुभ मुहूर्त है। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आता है और मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, इसलिए रक्षाबंधन को शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यही कारण है कि लोग राखी बांधते समय भद्रा काल का ध्यान रखते हैं और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधते हैं। भद्रा काल का आरंभ 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को प्रातः है। चूंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी तो शुभ है। भद्रा काल का जो आरंभ है शुभ है, 3:53 से प्रारंभ हो जाएगा और साथ ही साथ जो समाप्ति का समय रहेगा वो दोपहर 1:30 तक रहेगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा दोपहर 1:30 पे। रक्षाबंधन तिथि वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस साल 2024 में 19 अगस्त दिन सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:30 से रात्रि 9:07 तक रहेगा। कुल मिला के शुभ मुहूर्त 7 घंटे 37 मिनट का होगा। रक्षाबंधन पर राखी का जितना महत्व है उतना जरूरी है राखी की थाली में सजाना। अब दोस्तों, आपको भद्रा काल का समय बेहद जान लेना है कि सुबह यानी कि 3:53 से लेकर दोपहर 1:30 के बीच में कोई भी आप राखी वगैरह ना बांधे अपने भाई को। बहनों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये एक बेहद ही अशुभ
चीज़ें होती है, इसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरे परिणाम मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उत्तम मुहूर्त बता देते हैं, ये रहेगा 1:45 से लेकर शाम 4:45 तक का, और जो प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक रहेगा। इस समय भी बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, बहुत ही शुभ और उत्तम मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, राखी बांधने से पहले सबसे पहले तो इस दिन आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े वस्त्र जरूर पहन लें। याद रहे कि इस दिन आप काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें, और साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप पूजा पहले भगवान की करें, भगवान गणेश जी की करें, भगवान श्री कृष्ण जी की करें, फिर उन्हें पहले आप राखी जरूर बांधें, उनकी आरती करें, कुछ मीठे पकवान जो भी आपने थाली में रखा है उन्हें जरूर भेंट करें। इसके बाद भाई को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा करें, भगवान गणेश जी को आप राखी अवश्य भेंट करें। अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं, फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें और उन्हें, यानी कि जो भी आपने रोली, चंदन और अक्षत लिया है वो सब उन्हें उनके माथे पर लगाएं, उनकी आरती करें। अपने भाई के दाहिनी हाथ कलाई पर राखी बांधें और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, भाई अपने बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन मैं तेरी रक्षा करूंगा, सदा तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, तेरी हर जिद अवश्य पूरी करूंगा, माता पिता बनकर तेरी रक्षा करूंगा, तेरा पालन करूंगा, और उन्हें अवश्य कुछ न कुछ भेंट उपहार में देना चाहिए। अब आइए जानते हैं रक्षाबंधन में जो थाली होती है, राखी की थाली, उसमें क्या क्या जरूरी है चीज़ें रखना। राखी की थाली में 5 चीज़ों का बहुत महत्व होता है। आइए जानते हैं किन चीज़ों के बिना रक्षाबंधन है अधूरा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी राखी की थाली में ये जो कुछ चीज़ें हैं इन्हें शामिल करना बेहद जरूरी है। इनके बिना रक्षाबंधन को थाली अधूरी मानी जाएगी। साथ ही इन चीज़ों को शामिल करने से भाई की लंबी उम्र के साथ साथ उन पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। आइए जानते हैं कैसे तैयार करें रक्षाबंधन की थाली। राखी की थाली में सबसे पहले और जरूरी चीज़ों में से एक है सिंदूर। सिंदूर को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे अपनी थाली में जरूर शामिल करें। भाई को सिंदूर का तिलक करने से उस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। दूसरी सबसे जरूरी चीज़ है चंदन। चंदन भाई को माथे पर चंदन लगाकर भाई बहन को भगवान विष्णु और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करवाती है। चंदन इसलिए लगाएं ताकि अपने भाई का मन शांत रहे और धर्म और कर्म के रास्ते में से ना भटके और आपकी रक्षा करे। तीसरी चीज है अक्षत। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में अक्षत यानी चावल को जरूर शामिल किया जाता है, इसलिए अपनी राखी की थाली तैयार करते समय अक्षत को इसमें जरूर शामिल करें। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अक्षत का इस्तेमाल करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए तिलक करते समय चावल भी लगाएं। अक्षत लगाने से भाई की आयु लंबी होने के साथ साथ वह संपन्न भी रहता है, उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होती। चौथी चीज है राखी। राखी बांधने से भाई के जीवन में संपन्नता आती है, उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। जिस प्रकार बलि रक्षा सूत्र में बंध गए थे, उसी तरह भाई पर कोई आंच ना आए और वह भी रक्षा सूत्र में बंधे रहे और अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करे। इसी कामना के साथ बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। पांचवी चीज है दीपक। अपनी राखी की थाली में दीपक को भी जरूर शामिल करें। दीपक में अग्निदेव का वास होता है, जो किसी भी धार्मिक कार्य में साक्षी के तौर पर शुभ है। साथ ही अग्नि को ऊर्जा और प्राण का प्रतीक भी माना जाता है। दीपक जलाने से नकारात्मकता जाती है। हिंदू धर्म में वैसे भी किसी धार्मिक कार्य में आरती करने की परंपरा है, इसलिए राखी बांधकर अपने भाई की आरती जरूर करें, जरूर उतारें। ऐसा करने से भाई के ऊपर से नकारात्मकता प्रभाव दूर होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखेगा और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।